तो हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल जी है सबके अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले रीट मेंस L1 जो 2027 में होगी उसके लिए पांचों ही सब्जेक्ट हम किस किस से पढ़े और वो भी एकदम ऑथेंटिक, यानी कि जो एकदम सटीक हो और हमें एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो मैंने पिछली बार पार्ट 1 के अंदर जो कला संस्कृति, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट और भाषा साहित्य ये चारों सब्जेक्ट के लगभग 90 क्वेश्चन आते, तो वो वाला मैटर बता दिया था इस वाले वीडियो के अंदर। और बाकी आप है ना, जो आज मैं पांचों सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए ये आपको पता ही है, रचना एवं प्रबोध, यानी कि 9th से 12th वाली बुक आती है। ये आपको आसानी से सभी स्कूलों में मिल जाएगी। मैं मेरे स्कूल से लेके आया था, या फिर आप इसे किसी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लेना। और ये गारंटी है कि पांचों क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मान लीजिए आप। और हिंदी इतनी टफ आती भी नहीं है, इस बार बहुत ही सरल आई थी 2026 में, यानी L1 अभी हुई ना, तो उसमें बहुत ही सरल आई थी। और इसमें दोस्तों क्या है कि हमारे जो टॉपिक दे रखे हैं ना, वो मैंने इस प्रकार से कर रखे थे। तो हमारे ये टॉपिक ही है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, फिर आ जाता है ये शब्द रूपांतरण, और फिर संधि, समास और मुहावरे, लोकोक्ति और शब्द शुद्धि। ये लगभग 9-10 टॉपिक ही है और इनसे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने भी इनसे ही पढ़ी थी हिंदी, और ये देख लीजिए, और मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ हिंदी में, मेरे पांचों के पांचों क्वेश्चन राइट हुए हैं। और बाकी एक बुक और भी सभी भर्तियों के लिए काम में आ सकती है, ये देख लीजिए, इसमें सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक है, यानी कि व्याकरण का। और ये काफ़ी अच्छी बुक है और एकदम ऑथेंटिक है। तो और हिंदी का क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं जाने वाला, ये मान लीजिए। तो हिंदी के बारे में मैंने बात कर ली, हिंदी की ये हो जाएगी। और फिर हम बात करते हैं दोस्तों साइंस की। साइंस के पास मेरे पास दोस्तों ये वाली बुकलेट थी, ये कलाम की बुकलेट है, और इसके अंदर इतना अच्छा मैटर दे रखा है दोस्तों, और आप विश्वास कर सकते हो। और साइंस के लिए मैं आपको आगे एक और चीज़ बताने वाला हूँ, पहले आप इसका रिव्यू देख लीजिए। तो इसके अंदर ये हमारे सारे टॉपिक है, तो आप देख लीजिए, अम्ल सार वाला, फिर तत्व यौगिक, फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिर गति बल के नियम, फिर प्रकाश, फिर कोशिका, जीवों में श्वसन, परिवहन और जंतुओं में जनन। ये इस प्रकार की 9 टॉपिक है, और ये L1 में सारे टॉपिक आते हैं। मैंने साइंस L1 में इसी से पढ़ी है, और काफ़ी अच्छी बुक है ये। और इसकी PDF आप कमेंट करोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लेकिन इस वीडियो पर जैसे ही 1 के व्यू हो जाएंगे ना, तो मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और साइंस के लिए मैंने ये NCERT की जितनी भी बुक्स है ना, उसमें जो हमारे 9 टॉपिक है ना, तो उसकी ये देखो मैंने PDF बना ली है, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप एकदम ऑथेंटिक पढ़िए, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और एकदम सटीक इनमें जानकारी है। ये देख लीजिए, ये दर्पण के बारे में, ये प्रकाश वाला टॉपिक है, और ऐसे करके ये सारे 9 के 9 टॉपिक हैं, 137 पेज, ये देख लीजिए। तो साइंस आप इससे कंप्लीट कर सकते हो। और ये सारे टॉपिक है इसके अंदर, 137 पेज के अंदर है ना, ये देख सकते हो आप। ये मैं अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और 9 ही टॉपिक है इसके अंदर। तो साइंस वाला भी आपके ये हो गया, और पांचों सब्जेक्ट के लिए आप ये। तो दोस्तों आपने साइंस के लिए 2 चीज़ देख ली है ना। एक तो ये वाली बुक जो कलाम की है, ये वाली पढ़ लेना, और एक जो मैंने अभी आपको वो वीडियो दिखाया, यानी कि 137 पेज की PDF, तो उनसे आप पढ़ लेना या उनको निकलवा लेना। और क्योंकि वो एकदम ऑथेंटिक है, NCERT पर आधारित है, इसलिए वो NCERT बुक की है ना, सभी पार्ट। और हिंदी हो गई और विज्ञान हो गई। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने तो मैथ्स स्किप की थी, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे किसी भी एक सर्च से पढ़ लो। यूट्यूब पे तो बहुत ही कम है, लेकिन आप किसी भी एप्लीकेशन में, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन से जाकर किसी एक सर्च से पढ़ लो, और उसी को बार बार यूज करोगे तो मैथ्स भी आपके आराम से हो जाएगी। 5% आते हैं लगभग। इस बार थोड़े 3D के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, और जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। और मैथ्स आप किसी एक सर्च से पढ़ लो। मैथ्स हो गई, हिंदी हो गई, और विज्ञान हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों सामाजिक की। तो सामाजिक के लिए दोस्तों आपको थोड़ी खोज
खोज करनी पड़ेगी। और जो 6ठी 7वीं 8वीं 6ठी से लेकर 10वीं तक की सामाजिक की बुक है ना, उसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी उसी से क्वेश्चन आए तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा सामाजिक की 9वीं 10वीं की किताबों से। 7वीं 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबों से सामाजिक के टॉपिक जो जो नो टॉपिक दे रखे हैं ना, वो वाले टॉपिक आप ढूंढ के PDF बना के निकलवा लेना, वो पढ़ लेना। तो सामाजिक के लिए भी वो हो जाएगा। और फिर हमारी एक सब्जेक्ट और उसका नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों आप है ना, ये एक तो है पवन गोस्वामी सर और एक है VIPM एकेडमी वाली मैडम। तो इन दोनों में से किसी एक से पढ़ लेना, आपके आराम से 9 क्वेश्चन आते हैं तो आपके आराम से 7 या 8 क्वेश्चन राइट होने के 100% चांस है। मैंने पवन गोस्वामी सर से पढ़ी थी और मेरे शिक्षण वीडियो और जो 5 क्वेश्चन व्याकरण के आते हैं उन दोनों में से मिलाकर मेरे 9 में से 7 क्वेश्चन राइट हुए थे। तो आप भी उनसे पढ़ सकते हो, एकदम ऑथेंटिक बुक यही है, आप यही फॉलो करें ना 5 सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मेन रोल सिलेक्शन दिलाने वाला यही रोल है। और ये 5 सब्जेक्ट की बात हमने कर ली है, यानी कि हिंदी के लिए रचना प्रबोध बुक और विज्ञान के लिए दोस्तों एक तो ये वाली पढ़ लेना आप और एक वो PDF है ना वो वाली। और 2 सब्जेक्ट ये हो गई। गणित के लिए आप किसी एक टीचर को पकड़ लेना और इंग्लिश के लिए भी किसी एक टीचर को पकड़ लेना। और सामाजिक के लिए आपको खुद ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। और अगर मुझे कहीं मिल जाएगी ना वो PDF, या फिर मैं PDF बनाकर डाल दूंगा, आप कमेंट कर देना कि भैया आप बनाकर ही डालो हमारे टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का चैनल यूट्यूब चैनल में अबाउट चैनल के अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। मैं रीड से संबंधित सभी PDF और सब मैं वहीं पर डालता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एनालिसिस कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।